शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। सभी छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। सभी का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। सभी के दो बेटे भी हैं। सभी जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता उनके सामने सभी के ससुराल वालों और जमाई राजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते। सभी के पिताजी कहते हैं कि हमारी सभी तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है। ऊपर से ईश्वर ने उसे दो दो बेटों का सुख दिया है और हमारे जमाई जी तो इतने अच्छे हैं कि सभी जिस चीज़ पर हाथ रख देती है वह चीज़ उसे अगले ही दिन ही मिल जाती है। सभी उन्हें जैसा कहती है वह बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी भी सभी ने अपनी ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और न ही सभी के ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारी तो बेटी जमाई दोनों मिलकर कमाते हैं। यह सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने जो आए दोस्त थे उनको ये सब बातें बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था ये सब बताते हुए। तब सभी के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा अपने भाई साहब, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं जैसे। मैं तो यही कामना करता हूँ कि सभी बेटी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठी बातें सभी के सीने में चुभन पैदा करके उसे पीड़ा पहुंचा रही थी, क्योंकि उसको वही समझ सकती थी, क्योंकि सभी के माता पिता को अपने जमाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। सभी ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा, पर सभी के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जमाई जी तेरे पति हैं, इतने बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया हो तो क्या हुआ, तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने पति से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो, तुम्हारी चुप्पी से दोनों घर की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में भी तो सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की यह बातें सुनकर सभी ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशियों का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसके दिल की आवाज़ सुनेगा और उसे अच्छे से समझेगा, पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा का शोर भी मौन में परिवर्तित कर चुकी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।